जज्जिरे तस्मा छंदांसि जज्जे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। श्री वेद कला संवर्धन परमार्थ न्यास व आर्य समाज सांगानेर जयपुर के तत्वावधान में आयोजित जालीय संगोष्ठी के संयोजक व संचालक आदरणीय अवनीश मैत्री जी, मेरा आदरणीय मैत्री जी से बहुत पुराना परिचय नहीं है, लेकिन जब से सोशल मीडिया के द्वारा उनसे परिचय हुआ है तब से मैं बहुत प्रभावित इसलिए हूं उनसे कि वे ऋषि दयानंद के मिशन को आगे लेकर के चल रहे हैं। व्यक्तियों से प्रभावित होना, उनसे प्रसन्न होना, यह हमारा स्वाभाविक ही है। और मैं तो चाहता हूं कि वे लोक और परलोक के परमात्मा के महान सुख प्रसाद को प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार निरंतर अग्रसर होते रहें। इस आयोजन में आर्य समाज बिहारीपुर बरेली के प्रधान श्री डॉक्टर वेद प्रकाश जी, गंगोह जिला सहारनपुर से श्री लक्ष्य कुमार जी, अशोक आर्य जी किरतपुर से, उषा सेठी जी फरीदाबाद से, श्री गंगेश दुबे जी गोरखपुर के पास से, आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी दिल्ली से, लखनलाल आर्य जी बड़े ही तेजस्वी कर्मठ व्यक्ति हैं। उनके निवास पर, उनके यहाँ आर्य समाज में आयोजन में जाने कर मिला। उनके द्वारा जो अंतरजालीय संगोष्ठी हुई उसमें कुछ संवाद करने का अवसर मिला। वे भी बहुत ही प्रभावित करने वाले एक मनीषी हमारे आदरणीय मैत्री तरह से हैं। करता हूं इस संगोष्ठी में जुड़ने के लिए ग्वालियर से आदरणीय सुनीता सहगल जी, आदरणीय सुलोचना जी, आदरणीय प्रेम जी, एक बहन जी ने और भजन बोला था, वे बहन जी, आदरणीय विजय लक्ष्मी जी लखनऊ से, आदरणीय चंद्र प्रकाश मौर्य जी लखनऊ से, और भी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए संयुक्त आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों, आज का हमारा विचार का विषय है वेदोत्पत्ति विज्ञान। दो शब्द है इस मन में जो आज के हमारे विषय हैं, एक है उत्पत्ति, एक है वेद। इसका अर्थ है कि परमात्मा ने वेद की उत्पत्ति कैसे प्रदान की, कैसे उत्पत्ति की, मानव को वेद कैसे प्रकाशित किए, हम थोड़ा सा ही संवाद आज व्यक्त कर सकेंगे। ये विषय बड़ा विस्तृत विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय है, लेकिन आरंभिक चर्चा आज मैं इस विषय की कर पाऊं ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सबसे पहले हम ये विचार करते हैं कि वेद किस वस्तु का नाम है। देखिए, दो प्रकार की वस्तु होती है, एक जैविक आत्माओं की बनी हुई वस्तु, जैसे दीपक को मनुष्य बनाता है लेकिन सूर्य को उससे नहीं बनाता, वो ईश्वरीय है। बर्तन पात्र मनुष्य बनाता है लेकिन पहाड़ को मनुष्य नहीं बनाता, परमात्मा बनाता है। रोटी को मनुष्य बनाता है लेकिन गेहूं को परमात्मा बनाता है। ठीक इसी तरह से संसार के जितने भी शास्त्र हैं, के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो मनुस्मृति हो, मनु जी ने बनाया, चाहे वो रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ हो, वाल्मीकि जी ने बनाया, चाहे इत्यार्थ प्रकाश हो, महर्षि दयानंद जी ने बनाया, कोई भी शास्त्र हो, उसका बनाने वाला शास्त्रकार कोई न कोई मनुष्य होता है। लेकिन विश्व में एक शास्त्र ऐसा है, उस शास्त्र को हम परम शास्त्र कह सकते हैं, परम प्रमाण कह सकते हैं। वो स्वतः प्रमाण है, अपने आप प्रमाण है। अपने आप प्रमाण इसलिए है
जैसे परमात्मा ने सूर्य को बनाया, परमात्मा ने पहाड़ों को बनाया, परमात्मा ने गेहूं को बनाया, ऐसे ही उस परमात्मा ने हमारी लाइब्रेरी में, हमारे पुस्तकालय में स्थित निर्माण किया। उस शास्त्र का नाम है वेद। के अनेक अर्थ हैं। आज के प्रवचन के प्रसंग में मैं वेद का अर्थ आपके सामने हूं, ज्ञान। पहले ये ज्ञातव्य बात है कि वेद किस वस्तु का नाम है। एक पुस्तक है, उस पुस्तक के जो पृष्ठ हैं, कागज है, उसका नाम वेद नहीं है। उस कागज के ऊपर जो स्याही से लिखा गया है, वो स्याही भी वेद नहीं है। स्याही से लिपि को जिस लेखनी से लिखा, ये लेखनी आदि साधन भी वेद नहीं है, ये मनुष्य की रचना है। अर्थात वेद क्या है? तो मैं इसके उत्तर में आपको संक्षेप में कहना चाहूंगा, वेद तीन वस्तुओं का नाम है। तीन वस्तुओं को मिलाकर हम एक शब्द में कह सकते हैं वेद। और वे तीन वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पहली वस्तु का नाम है शब्द। वेद में जो शब्द हैं, उनकी रचना करने वाला दयानंद पर्यंत या अन्य भी कोई ऋषि या मनुष्य नहीं है। वेद के मंत्र हैं अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। ऐसे जो वेद के शब्द हैं, उन शब्दों का जो क्रम है, ये सारी की सारी रचना, इस काव्य की रचना करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, परमपिता परमात्मा है। तो वेद के एक अंश का है शब्द। ये शब्द में जो मंत्र हैं, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस शब्दात्मक वेद की रचना किसी मनुष्य ने नहीं की। ये काव्य किसी अन्य कवि ने नहीं किया। इस काव्य का रचयिता, सृष्टि का रचना करने वाला परमपिता परमात्मा। और केवल शब्द का नाम वेद नहीं है, बल्कि शब्द का जो अर्थ है, शब्द वाचक है और अर्थवाच्य है। क्या अर्थ है, किस शब्द से किस वस्तु को जाना जाता है, अर्थ, इसका नाम भी वेद है। जैसे हम ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि बोलते हैं, या अग्नि शब्द का जो परमेश्वर आदि अर्थ है, वो अर्थ का नाम भी वेद है। दो वस्तुएं हो गई, शब्द का नाम वेद है, अर्थ का नाम वेद है। और किस शब्द का किस अर्थ के साथ पारस्परिक संबंध है, इस पारस्परिक संबंध का नाम भी वेद है। अर्थात जो कागज, कलम, स्याही आदि रची हुई वस्तुएं वे मनुष्यकृत हैं, लेकिन उन पुस्तकों में, उन पन्नों पर जो शब्द है, अर्थ है, पारस्परिक संबंध है, इन तीन वस्तुओं का नाम वेद है। और इन तीनों वस्तुओं की रचना करने वाला रचयिता परम पिता परमात्मा। ऐसी बात कोई नए रूप में नहीं कही जा रही है। हम सारे सांप्रदायिक लोग अपने संप्रदायों के प्रचलन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता के अनुसार, कोई मनुष्य कुरान को ईश्वरीय कहता है, कोई मनुष्य बाइबिल को ईश्वरीय कहता है, कोई ईश्वरीय कहते हैं। संप्रदाय को धर्म बताने के लिए आवश्यकता पड़ी कि इन पुस्तकों को ईश्वरीय कहें। लेकिन सृष्टि के आरंभ से लेके महाभारत काल पर्यंत से विश्व में एक ही धर्म था, है और रहेगा। उस एक ही धर्म का जो मूल है, भी कहा गया है। और वेद के बाद ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सारे ऋषियों ने एक मत होकर के कहा है कि संसार में जो भी विद्या रूपी वृक्षों का विस्तार होता है, उन सारे विद्या रूपी विस्तार जो मनुष्य के हाथों होता है,
उनका मूल तत्व, शब्द, अर्थ और उनके पारस्परिक संबंध रूप पिता, परम पिता, परमात्मा। यही बात आर्य समाज के पहले नियम में भी ऋषि दयानंद ने कही है। देखो, वे लिखते हैं सब सत्य विद्या। ये सब सत्य विद्या क्या होता है? तब उन्होंने तृतीय नियम में कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अर्थात वेद में जो बात है वो अपरिवर्तनीय है। वो पहले भी सत्य थी, अब भी सत्ता वाली है, आगे भी सत्ता वाली रहेगी, जो उत्पन्न नहीं होती, विनाश को प्राप्त नहीं होती। हाँ, प्रकट तो होती है, प्रकाशित तो होती है, लेकिन वो कभी जन्म और मरण को प्राप्त नहीं होती। ऐसे सब लोकांतरों में, सब सृष्टियों में रहने वाला जो ज्ञान है, सार्वभौम परमात्मा का ज्ञान है। सार्वभौम ही नहीं, लोकांतरों के सम्राट परमात्मा का ज्ञान है, उसका नाम वेद है। वेद की चर्चा करते समय मैं आरंभ में ये बात कहना चाहूंगा, विश्व में अगर हम दृष्टि डालें तो विश्व में दृष्टि डालते समय हमें 3 प्रकार के ज्ञान दृष्टिगोचर होते हैं। अर्थात न 4 के होते हैं, न 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आज मैं तीसरे प्रकार की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकता हूं। आज मैं केवल 2 प्रकार के ज्ञानों की चर्चा आपके मध्य करने लगा हूं। आप उसी को अभी ध्यान में रख करके मेरे आगे के वाक्यों को सुने। एक ज्ञान हम संसार में देखते हैं जिसका नाम है स्वाभाविक ज्ञान, और एक दूसरा ज्ञान और हम संसार में देखते हैं जिसका नाम है नैमित्तिक ज्ञान। को पहले थोड़ा समझे तब हमें वेद समझ में आएगा, और वेद को परमात्मा ने कैसे उत्पन्न दिया इस पर भी हम संक्षिप्त विचार करेंगे। स्वाभाविक ज्ञान का मतलब है स्व माने अपना, भाविक माने होने वाला, जो हमारा अपना ज्ञान है। अपना माने जो ज्ञान मुझे मां से नहीं मिला है, अरे जो ज्ञान मुझे पिता से नहीं मिला है, जो ज्ञान मुझे किसी पाठशाला के आचार्य से नहीं मिला है, जो अन्य से प्राप्त नहीं हुआ है, जो जन्म से मृत्यु पर्यंत मेरी मानव जाति में, मेरी गाय जाति में, किसी भी जाति में जीव चला जाए उसमें उसके साथ वर्तमान रहता है, उसका अपना है, जन्म से मृत्यु पर्यंत बना रहता है, किसी निमित्त से प्राप्त नहीं होता, वो उसका ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान। ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा सा चिंतन करिए। आपके मन में अगर कोई प्रति प्रश्न आए, अरे मैं तो आर्य समाज के मंचों से कहता हूं, नकारा धर्म का बसता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेदक दस, आजमाए जिसका जी चाहे। ये आर्य समाज का ही तो मंच होता है, जो बार बार इस बात को कहता है कि अगर आपको कोई प्रति प्रश्न करना हो तो आप कीजिए, सबके सामने कीजिए, जिससे केवल आपका ही समाधान न हो बल्कि अन्य श्रोताओं का भी समाधान हो। के सामने कहना चाहता हूं, अगर कोई प्रति प्रश्न भी जितना मैं बोल पाऊंगा उसके अंतर्गत करेगा तो मैं समाधान दूंगा, जो रह जाएगा उसे आगे कभी अवसर मिला तो आपके सामने व्यक्त करेंगे। स्वाभाविक ज्ञान का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक पक्षी घोंसला बनाता है, एक आपने बया नाम का पक्षी देखा होगा, वो कैसा बढ़िया घोंसला बनाता है। मनुष्यों, आपके बनाए हुए बड़े बड़े भवनों के लिंटर तीव्र वर्षा में टपकने लगते हैं, पानी बहने लगता है, नीचे चूने लगता है, लेकिन बया नाम का पक्षी एक ऐसा घोंसला बना रहा है कि उसके भीतर पानी की एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर सकती। आप सब मनुष्य लोग बुद्धिमान हैं, आप में से अधिकतर विद्वान भी हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बना सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन पक्षी घोंसले को बना रहा है, वो बुद्धि में आपके बराबर, आपके तुल्य विकसित है, फिर भी वो घोंसला किस आधार पर बनाया? क्या उसने घोंसले को बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है? उत्तर नहीं। तो कहां से घोंसला बनाया? इसका सीधा सा उत्तर है, परमात्मा ने घोंसला बनाने का अपना स्वाभाविक ज्ञान प्रदान किया है। उस स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा बिना शिक्षणालय से प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना वह घोंसला बनाता है।
का बच्चा, अरे ऐसे मनुष्य का बच्चा जो तैराकी में विश्व चैंपियन हो, तैराक के बच्चे को अगर आप बिना तैरना सिखाए पानी में डाल दे तो वो निश्चित रूप से डूब जाएगा। लेकिन एक भैंस नाम का पशु है, अरे अगर हम मनुष्यों में कोई पढ़ा हुआ नहीं होता तो उसके लिए एक वाक्य हम बोल दिया करते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। उस भैंस को, अरे उस भैंस को क्या, उसके बच्चे को भी, किसी को भी अगर पानी में डाले तो भैंस तैरेगी। उसने कहीं से तैरने का प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन वो तैर रही है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसके पास तैरने का अपना स्वाभाविक है। मनुष्य के पास तो है पर नाम मात्र का है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं है, पर नाम मात्र का है। इतना थोड़ा स्वाभाविक ज्ञान है कि मनुष्य अपने नाम मात्र के स्वाभाविक ज्ञान से अपने मानव जीवन का फल नहीं कर सकता है। अरे वो धर्म को, मानव जीवन का फल है धर्म, मानव जीवन का फल है अर्थ, मानव जीवन का फल है काम, उत्तम संकल्प, और मानव जीवन का सर्वोत्तम फल है मोक्ष। इसकी सिद्धि तो छोड़ो, चारों फलों की प्राप्ति तो छोड़ो, वो ये धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, इसे जान भी नहीं सकता अपने स्वाभाविक ज्ञान मात्र से, नाम मात्र के ज्ञान से। इसलिए मनुष्य को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम है नैमित्तिक ज्ञान। मैं आपसे कह रहा था स्वाभाविक ज्ञान मनुष्य के पास है तो, पर इतना थोड़ा कि वो अपने जीवन के चार फलों को प्राप्त नहीं कर सकता, सिद्ध नहीं कर सकता। एक उदाहरण लीजिए मनुष्य के स्वाभाविक ज्ञान का। पहले एक बालक ने आज जन्म लिया। उस बालक को जन्म लेते ही अपनी माता के स्तनों को मुंह में डाल के उसको होठों से भींचकर जो दुग्ध प्राप्त करता है, उस साधारण बालक की दृष्टि से होठ से स्तन को भींचकर दूध प्राप्त करना, ये ज्ञान उसके पास, नवजात बालक के पास जो है वो उसका स्वाभाविक ज्ञान है। उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। पहले के जीवनों में भी उसने दूध पिया है, यह भी इस बात को सिद्ध करता है, अर्थात पुनर्जन्म को भी सिद्ध करता है। ज्ञान का मैं संक्षेप में कथन करना चाहूंगा। जो किसी निमित्त के बिना जन्म से लेकर मरण पर्यंत रहे, अपना ज्ञान रहे, उसका नाम स्वाभाविक ज्ञान है। लेकिन इससे मनुष्य का काम नहीं चलता, पशुओं का चलता है, पक्षियों का चलता है, क्योंकि वे भोग योनि है, वे कर्म योनि नहीं है, उनकी बुद्धि का इतना विकास नहीं है, उनका काम स्वाभाविक ज्ञान मात्र से चलता है। अरे जिसे मोक्ष सिद्ध करना है, जिसे सारे धरातल को बदल देना है, बुद्धि के महान सुख को प्राप्त करना है, बुद्धि को सार्थक करना है, उसके लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होती है। उस ज्ञान का नाम नैमित्तिक ज्ञान। स्वाभाविक ज्ञान के बाद में आप नैमित्तिक ज्ञान को थोड़ा सा समझने का प्रयास तो करिए। नैमित्तिक ज्ञान का अर्थ होता है वो ज्ञान कारण से मिले। कौन से कारण से मिले? निमित्त कारण से मिले। निमित्त किसे कहते? बनाने पर कोई वस्तु बने, जैसे कुंभकार अगर घड़े को बनाएगा तो बनेगा, बनाएगा तो नहीं बनेगा। माने जिसके बनाने पर कोई वस्तु बने, और अगर वो न बनाए तो अपने आप घड़ा बन नहीं सकता है। और वो अपने आप को घड़ा नहीं बनाता, बल्कि दूसरी वस्तु को, दूसरी क्या है, मिट्टी को प्रकारांतर से परिवर्तन देकर, एक आकार देकर, घड़े का आकार देकर निर्माण करता है। ऐसे, ठीक ऐसे मिट्टी का घटाकार करके घड़े का निर्माण करने वाला उस मनुष्य का नाम है कुंभकार। जैसे प्रकृति रूपी उपादान से इस सूर्य चंद्रमादि पदार्थों को बनाने वाला परमपिता परमात्मा सृष्टि का निमित्त है, ऐसे सृष्टि में परमात्मा के बनाए हुए पदार्थों को ग्रहण करके उनसे यान आदि पदार्थ, रोटी आदि पदार्थ, वस्त्र आदि पदार्थ बनाने वाला मनुष्य आदि प्राणी भी साधारण निमित्त होते हैं। मैंने आपके सामने परिभाषा दी।
जिसके बने पर कोई वस्तु बने, न बनाए तो न बने, स्वयं बने नहीं दूसरे को बने, ऐसा बनाने वाला रचयिता जीवात्मा हो या परमात्मा हो, वो है निमित्त कारण। मनुष्य के पास स्वाभाविक ज्ञान सबसे कम है, सबसे कम है, इसीलिए उसे दूसरी वस्तु की आवश्यकता होती है, नैमित्तिक ज्ञान की। देखो, एक परीक्षण कर लीजिएगा आप। मनुष्य को अगर निमित्त से नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त न हो, से धर्म आदि कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। एक कल्पना लिख कीजिए, और ये कल्पना ऋषि दयानंद जी महाराज करा रहे हैं। उन्होंने कराया कि एक बालक का आपके यहां जन्म हो, आप उस बालक को अपने घर से दूर, कहीं बस्ती में से दूर जंगल में एकांत में रख दीजिए, और वहां उसका लालन हो, पालन हो, पोषण हो, पर उसे कुछ सीखने का अवसर न हो, उसे कोई भाषा का ज्ञान पढ़ने का भी अवसर न हो। ऐसा अगर वह बालक बढ़ता 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 युवक हो जाए, तो उस मांस के लोथड़े को आप जंगल से उठा करके ले आए, तो उसके बराबर में, अगर उसके बराबर में भैंस को खड़ा कर दे, तो आपको पता लगेगा भैंस की चेष्टाएं तो प्रशंसा के योग्य हैं, लेकिन निमित्त ज्ञान के बिना, नैमित्तिक ज्ञान के बिना उस मांस के लोथड़े को भोजन करना भी नहीं आ सकता, मल त्याग करना भी नहीं आ सकता। इसलिए मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान जो नाम मात्र का है, उससे भिन्न एक निमित्त से, माता से, पिता से, आचार्य से, परमात्मा से, किसी न किसी निमित्त से प्राप्त होने वाले ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसा जो ज्ञान है, ज्ञान का नाम नैमित्तिक ज्ञान। आप देख सकते हैं, कई मनुष्य कहते हैं, आपने नैमित्तिक ज्ञान का झगड़ा क्यों पैदा कर दिया? अरे ऐसा, वो हमें परामर्श देते हैं। महर्षि दयानंद ने जो नैमित्तिक ज्ञान का झगड़ा पैदा किया, इसे समाप्त करके ऐसा करो, मनुष्य लोग धीरे 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 अपने ज्ञान की वृद्धि करते जाएं, अपने ज्ञान की वृद्धि करते जाएं, और जब धीरे धीरे ज्ञान की वृद्धि करते जाएं, तो ज्ञानी बन जाएं, विद्वान बन जाएं, और स्वयं विद्वान बन के शास्त्रों को बनाएं, शास्त्रों को अन्य मनुष्य भी पढ़े, वे भी विद्वान बन जाएं। ऐसे हो तो बढ़िया बात है। ये बीच में नैमित्तिक ज्ञान की आवश्यकता कहां हो गई? तब ध्यान देना, ऐसे प्रश्न करने के बाद ऋषि हंसते हैं, सच में हंसते हैं, और उस हंसी को ऋषि दयानंद छिपाते नहीं है। भूमि का पढ़ना, जब किसी व्यक्ति ने यह कहा कि इस प्रकार से चले, तब ऋषि दयानंद बोले, तुम नैमित्तिक ज्ञान को नहीं जानते, इसीलिए ऐसी बात करते हो। अरे निमित्त ज्ञान वो होता है, समझ लो, समझ लो। ऋषि दयानंद कहते हैं, कोई निमित्त ज्ञान की नवीन कल्पना मैं नहीं चला रहा हूं, यह निमित्त कारण तो सनातन वार्ता है, मैं तो सनातन वार्ता तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बात ध्यान में लेना, आर्य समाज किसी मनुष्य का निर्मित वैदिक धर्म का सत्संग नहीं है, का बनाया हुआ कोई वैदिक धर्म का सत्संग नहीं है, वो तो एक ऋषि का निर्मित सत्संग है। उसमें कोई लोकैषणा नहीं है, कोई वित्तैषणा नहीं है, कोई पुत्रैषणा नहीं है। आत्मा से पूछ पूछ कर अपने सारे कार्य करने वाला वो महर्षि दयानंद जी महाराज जो भी कार्य कर रहे हैं, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करने के बाद हमें बताया कि तुम नैमित्तिक ज्ञान नहीं जानते। उन्होंने कहा, नैमित्तिक ज्ञान उसे कहते हैं जो घटता भी है और बढ़ता भी है, लेकिन स्वाभाविक ज्ञान न घटता है न बढ़ता है। तुम कह रहे हो स्वाभाविक ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ा लो, बढ़ाकर विद्वान बन जाओ, और विद्वान बनाकर पुस्तकें बना पढ़ाकर दूसरों को विद्वान बनाओ। अरे तुमने जिसे स्वाभाविक ज्ञान माना है वो बढ़ नहीं सकता है, और जैसे बढ़ नहीं सकता वो घट भी नहीं सकता। मैंने उदाहरण दिया था, एक जंगल में आप बच्चे को जन्म लेते ही नहीं, युवावस्था तक एकांत में रहे, पर उसे सीखने के लिए कोई नैमित्तिक कारण न हो, निमित्त न हो, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके पास रत्ती भर भी, लेस मात्र भी नैमित्तिक ज्ञान बढ़ने वाला नहीं है। अगर निमित्त है तो नैमित्तिक होगा, नहीं है तो नैमित्तिक नहीं होगा।
एक उदाहरण देख लीजिए, अगर भारत में रहने वाली मां से कोई बच्चे का जन्म हुआ है और उसको जन्म लेते ही अगर पलना पड़ रहा है इंग्लैंड में रहने वाली देवी की गोद में, अरे उसके शरीर में रक्त प्रवाह हो रहा है भारत में रहने वाली माता के शरीर का, परंतु भाषा वो उस मां बोलेगा जिस माता की गोद में उसका लालन पालन हो रहा है। अगर इंग्लैंड की माता की गोद में पल रहा है तो इंग्लैंड की माता को की भाषा को बोलेगा। अर्थात जैसा निमित्त है वैसा नैमित्तिक ज्ञान भाषा का होगा। इससे क्या निकल के आया? निमित्त के बिना नैमित्तिक ज्ञान नहीं होता। अगर आपने अपने बच्चे को इतिहास पढ़ाया वो इतिहास का विद्वान बनेगा। अगर आपने भूगोल विषय दिलाया वो भूगोल का विद्वान बनेगा। अगर आपने अपने विद्यार्थी को अपने बच्चे को संस्कृत का अध्ययन कराया, संस्कृत के विद्वानों का आशीर्वाद दिलाया, वो संस्कृत का पंडित बनेगा। अंग्रेजी को पढ़ाया वो अंग्रेजी का पंडित का। अर्थात जैसा जैसा निमित्त है वैसा वैसा ही नैमित्तिक ज्ञान मिलेगा। तो नैमित्तिक ज्ञान मिलेगा, स्वाभाविक ज्ञान स्वतः न घटता है और न बढ़ता है। एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर भैंस को आप पानी में तैरने न दे, बच्चा हो उसको भी तैरने न दे, उसके भी बच्चा हो उसको भी पानी में घुसने न दे, ऐसे भैंस के बच्चे का बच्चा कल्पना करो 100 पीढ़ियों तक। अरे 100 पीढ़ी क्यों, चाहे 1000 पीढ़ियों तक आप बच्चे को भैंस के पानी में घुसने मत देना, लेकिन हजारों पीढ़ियों के बाद भी उस भय बच्चे से पूछना, ए तेरी 1000 पीढ़ियों के पूर्वजों ने, तेरे पितरों ने कभी पहले पानी में तैरा नहीं है, अब तुझे हम पानी में डालेंगे। बताओ, जिसकी 100 पीढ़ियों से, अरे हजारों पीढ़ियों, लाखों पीढ़ियों, जितना कहो उतनी पीढ़ियों तक अगर पूर्वजों ने पानी में तैरा नहीं है, तब भी वह भैंस का बच्चा ही तैरने लगेगा। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ भैंस का जो स्वाभाविक ज्ञान है वो घट नहीं सका है। अरे जैसे स्वाभाविक ज्ञान घटता नहीं है आर्यों देना, वैसे स्वाभाविक ज्ञान बढ़ता भी नहीं है। इसलिए जो तुम ये कहते हो कि स्वाभाविक ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ाकर शास्त्र बना लेंगे, अन्यों को भी विद्वान बना लेंगे, ये तभी तक कह सकोगे जब तक स्वाभाविक ज्ञान के विषय में सही नहीं जानते। स्वाभाविक ज्ञान और नैमित्तिक ज्ञान के अंतर को आप समझ लीजिएगा। जो ज्ञान घटता है, अरे जो ज्ञान बढ़ता है वो नैमित्तिक ज्ञान होता है। जो न घटता है न बढ़ता है, जन्म से मृत्यु तक बना रहता है। हाँ, योनि परिवर्तन होने पर उसमें परिवर्तन अपनी के अनुसार हो सकता है, लेकिन वर्तमान योनि में नहीं हो सकता। जिन लोगों ने वेदों को नहीं पढ़ा, अरे जो लोग केवल अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय को नहीं किया, अरे जिन्होंने ऋषियों के पथ का अनुगमन नहीं किया, वे ऐसी वार्ता कर सकते हैं, वे ऐसी वार्ता कर सकते हैं कि स्वाभाविक ज्ञान की वृद्धि होगी, लेकिन ऋषि मुनियों के अनुगामी ऐसी वार्ता को नहीं कर सकते। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यहां पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं, एक दो जिज्ञासाएं रखकर समाधान देकर मैं वाणी को विराम की ओर ले जाना चाहूंगा। यहां पर लोग प्रश्न कर सकते हैं, अरे जिसे तुम वेद कहते हैं वे शब्द, मैंने कहा था ना, मंत्र माने वेद, शब्द माने वेद, अर्थ माने वेद, उनका संबंध माने वेद। तो प्रश्न करने वाला मेरे से पूछे, तुम परमात्मा को निराकार मानते हो या साकार? तो मैं कहता हूं मेरे मानने से नहीं होगा। ऋषि दान ने वही कहा है जो सत्य है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यही सत्य है कि परमात्मा साकार है, परमात्मा जन्म नहीं लेता। अब वे कहने लगे अगर परमात्मा निराकार है तो निराकार परमात्मा जिसके मुख नहीं है, अरे जो लेखनी के बिना, हाथ के बिना लिख नहीं सकता, वाणी से बोल नहीं सकता, वाणी के वाग यंत्र नहीं है, बिना वाग यंत्र के, बिना लेखनी के निराकार परमात्मा से शब्दोत्पत्ति कैसे हो सकती है? ध्यान देना इस विषय में। ऋषि दयानंद के मंत्र को ही नहीं, सारे ऋषियों के मंतव्य को मैं आपके सामने संक्षेप में धरना चाहता हूं।
ज्ञान दो प्रकार से दिया जाता है। और ये ध्यान दे के सुनना, आज का विषय थोड़ा सा कठिन तो है पर बड़ा आध्यात्मिक है, आवश्यक है, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, करके सुनेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी आचार्य जी। हाँ जी, आ रही है, आ रही है आचार्य जी, आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा सा कुछ मैसेज आने से हटा हुआ मुझे लग रहा है। ठीक है, आप मेरे को देख भी पा रहे होंगे। ध्यान दीजिए, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि ऋषि दयानंद जी महाराज उत्तर देते हैं कि ज्ञान दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो ज्ञान अपने से भिन्न को देते हैं, आप मेरे से भिन्न हैं और मेरे से पृथक हैं। ध्यान, केवल भिन्न ही नहीं है बल्कि मेरे से पृथक स्थान पर है। मैं इंदौर में बैठा हुआ हूं, आप अपने अपने निवासों पर मेरे से पृथक स्थान पर बैठे हैं। पृथक स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने से भिन्न स्थान पर व्यवस्थित व्यक्ति को ज्ञान देना है तो मुझे जरूर वाणी की या लेखनी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आपके भीतर घुस जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। अगर मेरा आत्मा आपके आत्मा के भीतर हो, ये व्यापक संबंध होगा नहीं। मैं केवल संतोष के लिए यह बात कहता हूं तो मुझे क्या बोलने की आवश्यकता पड़ेगी? एक उदाहरण के द्वारा समझिए। अगर मुझे स्वयं को ज्ञान कराना है कि एक अंतरजालीय संगोष्ठी का आयोजन है, आज मुझे उसमें संयुक्त होना है, कराने के लिए मुझे स्वयं को बोध कराने के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पारिवारिक लोगों को अगर ये बात बतानी है तो मुझे बतानी पड़ेगी बोल करके या लिख करके बतानी पड़ेगी। अरे महर्षि दान हमें ज्ञान देते थे, या तो वाणी से देते थे या लेखनी से लिख करके देते थे, क्योंकि उनके आत्मा में और हम आत्मा में स्थान की दूरी थी। स्थान की दूरी के कारण वाणी या लेखनी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर व्यापक संबंध है, पर ज्ञान देने वाला है और ज्ञान लेने वाला है, दोनों ही अंतर्यामी व्यापक संबंध से हो, एक दूसरे के भीतर व्यापक हो और वो व्याप्य हो लेने वाला, तो उस समय वाणी की आवश्यकता ऐसे ही नहीं है जैसे मुझे स्वयं को बोध कराने के लिए वाणी की या लेखनी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने से पृथक व्यक्ति को बोध कराने के लिए या लेखनी चाहिए। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं, वो सर्वव्यापक परमात्मा, सर्वव्यापक होने से प्रत्येक जीवात्मा का अंतर्यामी भी है, उसके अंदर व्यापक भी है। अरे अपने से पृथक अगर आत्मा को द्विस्थान की दृष्टि से अगर दूर होता तो वाणी की आवश्यकता परमात्मा को पड़ती। अपने से दूर देश में होता ज्ञान लेने वाला आत्मा तो लेखनी की आवश्यकता होती। लेकिन व्याप्य जीवात्मा को, व्यापक परमात्मा को अंतर्यामी होकर के जो शब्द देने पड़े, अरे जो वेद का ज्ञान देना पड़ा, उसे देने के लिए उसे शब्दोत्पत्ति अपने मुख से करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने कैसे ज्ञान दिया, इस बात को अच्छी प्रकार से समझने के लिए एक बार ऋषि दयानंद जी महाराज समाधि में बैठ गए। मैं नहीं लूंगा, मैं जानता हूं, समय को देख रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा कि एक बार समाधि में बैठ गए, उन्होंने भगवान का प्रत्यक्ष करके, अरे भगवान का साक्षात्कार करके उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आपका साक्षात्कार हो गया। आपका साक्षात्कार इंद्रियों से नहीं होता, मन से नहीं होता, आत्मा स्वयं आपका साक्षात्कार करता है। मैं आपका साक्षात्कार करके समाधि में बैठा हुआ आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, एक जिज्ञास्य बात पूछना चाहता हूं। भगवान बोले, बेटा दयानंद पूछो। तब ऋषि दयानंद ने अपने पिता परमात्मा से पूछा, आपने वेदों का प्रकाश कैसे किया, आपने वेदोत्पन्न कैसे किया, आपने वेदों को प्रकट कैसे किया। आहा, इस समाधि को साक्षात करके, समाधि में इस बात को समाधि में साक्षात्कार करके दयानंद योगी समाधि से उठे, खिलाकर हंसे, मानो कोई बहुमूल्य वस्तु हाथ में मिल गई हो, ऐसे मन में प्रसन्न होकर समाधि से उठे और खिलखिलाकर बोले, आओ
आओ दुनिया के लोगों आओ, मैं भगवान से पूछकर बताना चाहता हूं कि परमात्मा ने वेद का उत्पन्न कैसे किया, कैसे प्रकाश किया, अरे कैसे प्रकट किया, मैं भगवान से पूछकर तुम्हें बता रहा हूं। तब ऋषिदान ने जो बताया उसे मैं आपके सामने धरता हूं। एक योगी ही ऐसे बता सकता है, सामान्य मनुष्य नहीं। तब ऋषिदान ने बार बार बताया, कभी सत्यार्थ प्रकाश में, कभी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, यत्र तत्र सर्वत्र बताया। और क्या बताया? जैसे कोई वादित्र को बजाने वाला, वादित्र माने बाजा, जैसे कोई हारमोनियम जैसे बाजे को बजाने वाला बाजे को बजाता है, ऐसे ही परमात्मा ने 4 बाजों को बजाया। और वे बाजे जड़ बाजे नहीं थे, वे मनुष्य रूपी बाजे थे। और केवल मनुष्य ही नहीं थे, बल्कि ऋषि कोटि के मनुष्य थे। और वे 4 बाजे भगवान ने बनाए। अग्नि नाम का मनुष्य, अरे वायु नाम का ऋषि, अरे आदित्य नाम का ऋषि, अरे अंगिराम का ऋषि, 4 ऋषियों को वादित्र की तरह बजाया। और उनके बजने पर जो नाद मिला ना, अरे बजने पर जो शब्द उत्पन्न हुए ना, अरे बजने पर जो ध्वनि प्राप्त हुई ना, उस ध्वनि का, उस नाद का ही नाम बोलो क्या है? वेद। मैं एक बात आपके सामने विचार के लिए रखना चाहता हूं, आप एकांत में बाद में विचार करिएगा। आप लोक व्यवहार में देखते बाजा जड़ होता है। विवाह के समय पर बाजा बजाने वाले लोग आते हैं, मुख में लेकर के बाजे को बजाते हैं। अच्छा बताओ, वो बाजा जड़ बाजा है कि चेतन? आप कहेंगे जड़ है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं, उसमें अपनी गति नहीं, वो जड़ बाजा है। और उन बाजों को बजाने वाला जो वादक है, बताओ ना, ये अल्पज्ञ है, अरे अल्प शिक्षित है, अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान नहीं है, अल्प सामर्थ्य है। मैं पूछना चाहूंगा, एक अल्प सामर्थ्य, एक अल्पज्ञ है, निर्जीव वाद्य यंत्र में से नाद, किसी भी गीत की धुन चाहता है उसकी निकाल लेता है। एक अल्पज्ञ, अल्प शक्ति, अल्प सामर्थ्यवान मनुष्य निर्जीव वाद्य यंत्र में से चित नाद निकाल लेता है। तो उधर भी तो देखो, उधर बजाने वाला वादक परमात्मा है। अरे वो अल्पज्ञ नहीं, सर्वज्ञ है, नहीं सर्वशक्तिमान है। और वो बाजा जिसको बजा रहा है वो जड़ बाजा नहीं, चेतन वाद्य यंत्र 4 बाजे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब अल्पज्ञ, अल्प शिक्षित मनुष्य निर्जीव वाद्य यंत्र में से अपना मन चाहा नाद निकाल लेते हैं, तो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परमात्मा आदित्य, अंगिरा नामक 4 वाद्य यंत्रों के द्वारा उनको साधन बनाकर, अरे उन्हें निमित्त बनाकर, उन्हें बाजा बनाकर, उनके द्वारा अपना नाद क्यों नहीं निकाल सकता? वो निकालता है नाद, उसी नाद का नाम वेद। से पूछा, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्या अग्नि का ज्ञान है, आदित्य अंगिरा का ज्ञान है? तब उन्होंने कहा नहीं, ये तो केवल निमित्त है। ये ज्ञान उनके मुख से जिसने प्रकट किया, उस प्रकट करने वाले परमात्मा का ज्ञान है। इसीलिए वे 2 भागों में ज्ञान को बांटते हैं। एक वेद, सर्वोपरि परमात्मा का ज्ञान वेद, और दूसरा ब्रह्मा से प्रारंभ करके, ध्यान देना, ब्रह्मा का वर्तमान पुरुषार्थ में जो ज्ञान था वो उसका ब्रह्मा का ज्ञान है। आदित्य तो कठपुतली थे। अरे दयानंद कहते हैं, जैसे कठपुतली को नचावे, ऐसे परमात्मा ने 4 ऋषियों से चेष्टा कराई, उन्हें नचाया। उनके नचने पर उनसे जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि का नाम, अरे उस अर्थ का नाम, उस शब्द अर्थ के संबंध का नाम जो उन्होंने ब्रह्मा आदि मैथुनी सृष्टि में उत्पन्न हुए अन्य मनुष्यों को, ऋषियों को पढ़ाया, उस ज्ञान का नाम वेद है। इसलिए ध्यान देना, जैसे कोई आदित्य को बजावे, जैसे कोई कठपुतली को चेष्टा करावे, ऐसे परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 ऋषियों को बनाकर अपना जो ज्ञान शब्द रूप में, अर्थ रूप में, शब्द अर्थ के संबंध के रूप में प्रकट किया, उसका नाम वेद है। वेद में आनंद लेते हैं ऋषि लोग।
कैसा आनंद लेते हैं? दयानंद योगी की पंक्ति पढ़ लेना। वे कहते हैं जब जब कोई ऋषि, जब जब कोई मंत्र दृष्टा ऋषि जिस जिस मंत्र के अर्थ को जानना चाहता है, तब मंत्र के रचयिता परमात्मा के पास समाधि में समाधिस्थ होकर उस मंत्र के अर्थ को जानकर अत्यंत आनंद और ज्ञान प्राप्त करता है। समय अधिक नहीं है। लिपि परमात्मा ने नहीं बनाई, लिपि बड़ी वैज्ञानिक रीति से संबंध स्थापित करने वाले ऋषियों ने बनाई। उस लिपि के बद्ध के रूप में आज लिपिबद्ध जो ज्ञान हमें लिपि है वो मनुष्यकृत है, लेकिन जो उच्चारण है अग्नि ईड़े पुरोहितम यस्य देवम ऋत्विजम, ये वेद रूप जो संपूर्ण 4 वेद रूप काव्य है, इस काव्य का जो कवि है वो कोई मनुष्य नहीं है, वो परम पिता परमात्मा है। इस दृष्टि को आप सदा अपनी आंखों के आगे रखना, इसे ओझल नहीं होने देना। अगर आपने ओझल नहीं होने दिया तो अपने जीवन को मूल की रक्षा में लगा दोगे, मूल की। अरे ऋषि दयानंद ने यही तो बोध कराया। कोई कृष्ण आके गीता का उपदेश कर देगा, अरे कोई वाल्मीकि आके फिर रामायण की रचना, ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना कर देगा, कोई पतंजलि आके फिर योग दर्शन लिख देगा, लेकिन सारे शास्त्रों का मूल अगर वेद परमात्मा न बनाए, विद्या वृक्षों का विस्तार नहीं कर सकता है। इसलिए मूल को संभाल करके रखो। हे मनुष्यों, मूल को पकड़ो। जैसे दूध से आप दही बना सकते हो, आप घी बना सकते हो, आप मक्खन बना सकते हो, लेकिन दही से घी और मक्खन तो बना लोगे पर दूध नहीं बना सकते। अरे घी, आप तो दही भी नहीं बना सकते, दूध भी नहीं बना सकते। ऐसे ध्यान देना, कभी भी कोई दयानंद आके फिर सत्यार्थ प्रकाश लिख सकता है, कि योग दर्शन लिख सकता है, कोई कपिल कणाद आके शास्त्र बना सकता है, लेकिन वेद की रचना कभी कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। इसलिए सिद्ध है कि कोई परमात्मा नाम की वस्तु है। उस ईश्वरीय ज्ञान को, मूल को पकड़ के रखो। उस मूल को पकड़ाते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा था, ये नहीं लिखा मेरे बनाए ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, लोकैष्णा से दूर। परमात्मा के महान भक्त आस्तिक शिरोमणि दयानंद ने ऐसा नहीं लिखा, बल्कि वे लिखते हैं, मूल को आपको सौंपते हुए लिखते हैं, परमात्मा की विचारधारा को लिखते हैं और ये कह लिखते हैं, मेरा आशय किसी नवीन कल्पना को चलाने का लेश मात्र नहीं है। और लिखते हैं आर्य समाज के 3 नियम में, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अर्थात जितनी भी साध्यंत विद्या है, साध्यंत कला है, मैं साध्यंत शब्द का व्याख्या नहीं कर सकूंगा। मनुष्य के हाथों विद्या वृक्षों का विस्तार हुआ है, उन सब का मूल वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का सुनना और वेद का सुनाना, ये परम धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। आर्यो, आज हम अध्ययन तो करते, अध्ययन में और स्वाध्याय में बड़ा अंतर है। के पढ़ने से हमारे मन के चिंतन का प्रवाह और फल बाहर की तरफ हो, वो कृषि शास्त्र, व्यापार शास्त्र, थियोलॉजी के ग्रंथ। लेकिन जिन पुस्तकों के पढ़ने से योग दर्शन, सत्यार्थ प्रकाश आदि हमारे मन के चिंतन का प्रवाह और फल बाहर नहीं अंदर मन के लिए हो, मन को पवित्र करने के लिए, आपके उत्थान के लिए, परमात्मा के सत्संग के लिए हो, उस आंतरिक अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। आप अध्ययन भी करो, ये वेद में मिलेगा, आप स्वाध्याय भी करो, ये दोनों चीजें वेद में मिलेगी। क्योंकि अध्ययन करने से लौकिक उन्नति होगी और स्वाध्याय करने से हमारी आंतरिक उन्नति, जो नित्य पदार्थ है उसकी उन्नति होगी। क्या करें, इसका मूल अध्ययन और स्वाध्याय का मूल वेद है। ये कुछ चर्चाएं मैंने आपके सामने की है, आपने ध्यान दे करके सुना है, इसके लिए मैं आपका साधुवाद करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने बहुत ही सुंदर व्याख्यान सरल शब्दों में सभी श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया। श्री वेद कला संवर्धन परमार्थ न्यास और आर्य समाज सांगनेर जयपुर दोनों संस्थाओं की ओर से मैं आचार्य जी का बहुत धन्यवाद, आभार हृदय से ज्ञापित करता हूं। एक निवेदन और करना चाहूंगा। जी आचार्य जी अवश्य। हमारे प्रवचन होते रहते हैं, तो जो भी बंधु आगे प्रवचन हमारे सुनना चाहे वो अपना फोन में मेरा नंबर नोट कर अंकित कर ले। ऐसे लोगों को मैं अपनी आगे की प्रवचन श्रृंखला देता रहता हूं, और अपना नंबर व्हाट्सएप पर मुझे भेज सकते हैं। कहाँ के रहने वाले, नाम क्या, ये 2 चीजें भेजनी आवश्यक होती है। मेरा नंबर आप चाहें जो भी तो नोट कर सकते हैं, 94-121 17 965 941211 7965। एक बार पुनः 94-121 17 965। इस नंबर को आचार्य विश्वामित्र वेदार्थी इस नाम से अंकन करके अगर आप आगे से मेरे प्रवचन की कोई श्रृंखला व्यक्तिगत रूप से उसकी सूचना प्राप्त करना चाहें तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप में पता लिख करके भेजें। मैं भी आपका नाम और स्थान अंकन करके भेज सकूंगा। और आदरणीय अवनीश मैत्री जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश देशांतर के लोगों से संवाद करने का अवसर दिया। आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए पुनः वाणी को विराम देता हूं। ओम। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं आपका हृदय से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, व्यक्तिगत रूप से भी और यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं की ओर से। श्री वेद कला संवर्धन परमार्थ न्यास और आर्य समाज सांगनेर इन दोनों संस्थाओं की ओर से भी मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैंने आपका मोबाइल नंबर यहाँ चैट बॉक्स में लिख दिया है, जैसे आपने बोला वैसे ही। तो यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं से निवेदन है कि जैसा आचार्य जी ने बताया, उनके प्रवचन श्रृंखला से जुड़ने के लिए आप उनके मोबाइल नंबर पर सीधा संदेश भेजें और फिर उनके प्रवचन श्रृंखला से आप जुड़ें। तो ये निवेदन रहेगा। दूसरा, आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया, तो आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेदों का जो ज्ञान है वो हमें किस प्रकार से प्राप्त हुआ, आत्मा से, आत्मा के अंदर ही परमात्मा के रहने से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे जब मैं मन में कुछ विचार करता हूं तो मुझे आंखों की, कान की, नाक की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से जब अंदर से अंदर ही ज्ञान का प्रवाह चलता है, क्योंकि जो परमात्मा है वो आत्मा के साथ में व्याप्य व्यापक का संबंध उसका है। तो अंदर से अंदर जब वो ज्ञान देता है तो हमें किसी प्रकार की लेखनी की, चक्षु की या अन्य किन्हीं प्रकार की इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। तो बहुत सुंदर आपने अनेकों व्यावहारिक उदाहरणों से भी इस बात को प्रस्तुत किया। स्वाभाविक और नैमित्तिक ज्ञान के अंतर को भी आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर प्रस्तुत किया, उसकी बहुत सुंदर व्याख्या की। तो आचार्य जी का पुनः पुनः धन्यवाद। उपस्थित सभी श्रोताओं से यह भी निवेदन है कि यदि किसी प्रकार का उनका प्रश्न उनके मन में हो, कोई जिज्ञासा हो और कोई शंका यदि वो पूछना चाहें, तो अभी शांति पाठ के बाद में और ये 10 मिनट तक ये लिंक खुला हुआ है, तो आप अपनी शंका जो है वो आचार्य जी के साथ में समक्ष रख सकते हैं। और यदि संभव होगा तो अभी आचार्य जी उसका उत्तर देंगे, नहीं तो व्यक्तिगत संपर्क करके भी आपको जो आपका संतोषजनक उत्तर आप तक पहुंचना चाहिए उसको पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सार्वजनिक में ज्यादा लाभ होता है क्योंकि अन्य लोग भी। जी जरूर, जी जरूर। कार्यक्रम के प्रारंभ में 3 भजन हुए। मैं तीनों ही माताओं का, सुलोचना जी का, आदरणीय प्रेम सवरवाल जी का और बिंदु मदान जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने भी बहुत सुंदर भजन कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रस्तुत किए और बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम की शुरुआत आपके माध्यम से हुई, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जुड़े हुए सभी श्रोताओं को भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप अपने अमूल्य समय में से ये एक घंटे, सवा घंटे का जो समय है उसको निकालते हैं। धर्म लाभ जो हम सभी लोगों के बीच में यहाँ पर प्रचारित प्रसारित करना चाहते हैं, जिस शुद्ध और विशुद्ध ज्ञान से हम आपको जोड़ना चाहते हैं, उससे यहाँ पर आप जुड़ते हैं। इस संख्या को देख करके भी मेरे मन में बड़ा उत्साह और प्रसन्नता उत्पन्न होती है। ये मेरे लिए एक ऊष्मा का, ऊर्जा का और इस कार्यक्रम को निरंतर चलाए रखने का जो बल है, संबल है, वो प्रदान करता है। तो आप सभी का भी पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ के साथ हम आज के इस सत्र का समापन करेंगे। कल पुनः इसी समय रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के मंच के अंतर्गत हम व्याख्यान सुनेंगे और कार्यक्रम सुनेंगे, जिसमें सुषमा जी, आदरणीय सुषमा आर्या जी दिल्ली से जुड़ेंगी
और आचार्य विजय भूषण जी आर्य दिल्ली से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और उसमें हम बहुत ही सुंदर भजनोपदेश वैदिक सिद्धांत के ऊपर और फिर कुछ आयुर्वेद की चर्चा करते हुए उस कार्यक्रम में सुनेंगे। तो कल आप सभी से पुनः निवेदन रहेगा कि आप रात्रि को 8 बजे वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के अंतर्गत इस कार्यक्रम से जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। वैदिक अभिवादन। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। ओम। नमस्ते जी। नमस्ते जी। एक बात कहना चाहूंगी अवश्य जी। हाँ, विष्णु मित्र जी आचार्य को बहुत बहुत प्रणाम। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने कहा कि अमूल्य समय आपने दिया और हमने जो अमूल्य ज्ञान प्राप्त किया उसका तो कोई जोड़ नहीं है ना। जो इतना